वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संग्रीला फ्रंटियर सीजन 2 एपिसोड 13 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो एपिसोड 13 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो ईमूल होता है वो अकित्सुकाने से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें रेबिटूजा में ही रहना चाहिए, बट अकित्सुकाने उसकी बात नहीं मानती। ये देखकर उसका भाई ईमूल का भाई उससे कहता है कि तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि अकित्सुकाने अब नहीं रुकने वाली। हम देखते हैं कि जो अमूल का भाई होता है वो अकित्सुकाने से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि सुनराकू वही बंदा है जो तुम्हें जानता है। देन ये सुनकर अकित्सुकाने उससे कहती है कि जैसा कि इमूल ने मुझे बताया है इसके हिसाब से मुझे यही लगता है कि वो वही सुनराकू है जिसे मैं जानती हूँ। देन अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे साइगर जीरो कहती है कि हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम लिकागोन के साथ लड़ सके और जीत पाए, बट सुनराकू अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं इससे जरूर जीतूंगी। एंड वो ये कह के लिकागोन पे बहुत तगड़ा हमला करती है, बट लिकागोन काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वो री पे पलटवार करता है एंड जो री होती है यानी कि साइगर जीरो वो दूर जाके गिरती है। बट वो अपने दिमाग में सोचती है कि अगर हिजुतु में इतना कम लेवल होके उसके ऊपर इतने बड़े अटैक कर सकता है तो मैं अभी हार कैसे मान सकती हूँ। एंड हम देखते हैं कि जो सुनराकू होता है वो उससे कहता है री से कि तुम जल्दी से अपने आप को हील कर लो री, जब तक मैं इसका फोकस अपनी तरफ करता हूँ। राकू अपनी दिमाग में सोच रहा होता है कि साइगर जीरो अभी काफी ज्यादा दूरी पे है तो मैं अगर लिकावन पे थोड़े मोड़े अटैक करूंगा तो इसका फोकस मेरी तरफ आ जाएगा। बट लिकावन पूरी तरीके से रे को यानी कि साइगर जीरो को देख रहा होता है एंड वो भाग के उसकी तरफ जाता है अटैक करने के लिए। हम देखते हैं कि सुनराकू कहता है कि ये क्या, ये तो मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है, आखिर मैं उस लिकावन का क्या करूं। एंड हम देखते हैं जो लिकावन होता है वो सीधे जाके रे यानी कि साइगर जीरो पे हमला करता है एंड साइगर जीरो उससे बचने की कोशिश करती है। एंड वो कहती है कि अभी मेरे पास हील होने का टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से जल्दी से जाना होगा। एंड वो देखती है कि जो उसका बॉडी शूट है एंड साथ में जो तलवार है वो काफी ज्यादा हैवी लग रहा है उसके। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो लिकागोन होता है वो पीछे से री पे काफी सारे अटैक्स करता है, बट री कहती है कि मैं अभी इस छोटे से दानव से नहीं हार सकती जबकि मुझे इसे हराना ही है। एंड वो कहती है कि मैं अभी हार नहीं मानूंगी, मेरे पास अभी भी एक चांस है कि मैं इसके ऊपर हमला कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक अटैक मास्टर हूँ, फिर मैं आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पाऊंगी। एंड वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है, वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाती। तभी उसके पीछे से लिकागोन का जो शैडो होता है या क्लोन वो दिखता है एंड वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है एंड आगे से लिकागोन खुद उसके ऊपर अटैक करता है, मतलब वो दोनों तरफ से घिर जाती है। एंड जो लिकागोन होता है वो साइगर जीरो पे हमला कर उसको पूरी तरीके से चबा जाता है, बट हम देखते हैं कि वो जिस चीज को चबाता है वो साइगर जीरो नहीं बल्कि पेड़ की एक छोटी सी लकड़ी होती है। तभी हम वहाँ पे एक नए कैरेक्टर को यानी कि आकित्सुकाने को देखते हैं जो कि उसे बचा लेती है साइगर जीरो को एंड कहती है कि ये मेरी निंजा टेक्निक है हागेकुशी। एंड हम देखते हैं कि वो बताती है कि ये जो टेक्निक है ये बॉडी रिप्लेसमेंट टेक्निक है जिसके लिए मैं उस आदमी के जगह पे एक लकड़ी रख देती हूँ एंड उस आदमी को अपनी जगह पे मैं वापस बुला लेती हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो टाइगर जीरो को थैंक यू कहती है कि वो वहाँ पे स्टिल खड़ी रही ताकि वो अपनी मैजिक का यूज कर सके। एंड जो टाइगर जीरो है वो अपने दिमाग में सोचती है कि इसने मुझे बचा लिया, आखिर ये है कौन निंजा लड़की। तभी हम देखते हैं कि जो आकित्सुकाने होती है वो टाइगर जीरो से पूछती है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, तुम सुनराकू नहीं हो ना। देन जो टाइगर जीरो होती है वो कहती है कि नहीं मैं सुनराकू नहीं हूँ, मेरा नाम है टाइगर जीरो। एंड ये देखकर जो आकित्सुकाने होती है वो कहती है कि इसका मतलब है कि जो उस तरफ पर्सन खड़ा है वो जरूर सुनराकू होगा क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना था, उसके सर पे एक बर्ड का हेलमेट है। एंड वो कहती है कि बिल्कुल ये बात सही है। एंड हम देखते हैं कि जो साइगर जीरो है वो कहती है कि क्या ये हिजुतुमे की कोई फ्रेंड है। तभी सुनराकू कहता है कि ये क्या एक नया प्लेयर। तभी हम देखते हैं कि जो ईमूल होती है वो सुनराकू से आके टकराती है एंड उससे कहती है कि मुझे नहीं लगा था सुनराकू कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगी, बट फाइनली मैं तुमसे वापस से मिल गई। ये देखकर सुनराकू ईमूल से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी ईमूल का भाई उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। ये देखकर सुनराकू से पूछता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ईमूल के भाई हो, सही कहा ना मैंने। तन ये सुनकर वो कहता है कि बिल्कुल तुमने ठीक कहा और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहन की अभी तक रक्षा करी है। एंड तभी ये देखकर जो ईमूल होती है उसे बताती है सुनराकू को कि ये मेरा भाई ओनी चैन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये सुनकर सुनराकू कहता है इसका मतलब है कि वो जो प्लेयर वहाँ पे खड़ी है उसका नाम है आकित्सुकाने एंड वही है जो रेबुटूजा से आई है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। तभी हम देखते हैं कि जो साइगर जीरो होती है वो आकित्सुकाने को कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, बट मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे और सुनराकू के बीच में आखिर क्या रिश्ता है। देन उसे बताती है आकित्सुकाने कि वो मेरे टीचर हैं जिनकी मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि जो आकित्सुकाने होती है वो अपने निंजा टेक्निक का यूज करती है या कह सकते हैं अपने सीक्रेट आर्ट का, जिससे वो दोबारा से साइगर जीरो की जान बचाती है एंड साइगर जीरो से थैंक्स कहती है। टाइगर जीरो अपने दिमाग में सोच रही होती है कि ये जो लड़की जिस स्किल का यूज कर रही है वो काफी ज्यादा मुश्किल स्किल है, बट इसने इसका इस्तेमाल 2 बार कर लिया है तो काफी ज्यादा कमाल की फाइटर है।
दूसरी ओर सुनराकू कह रहा होता है कि ये केवल रेबिटूजा से नहीं है ये, बल्कि ये लिकागोन के खिलाफ भी काफी अच्छी खासी फाइट करती है। ये सुनकर जो इमूल का भाई है वो उसे बताता है कि इसका कारण ये है कि जो अकेत्सुकाने है वो एक स्किल्ड फाइटर है जिसने 7 सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स में से एक द गोल्डन ड्रैगन किंग स्विगवर्म द स्काई रूलर के खिलाफ फाइट की है। ये सुनकर जो सुनराकू होता है उससे कहता है कि हाँ, इमूल ने मुझे इसके बारे में बताया था, और जो इसके सर पे जो निशान है वो देखकर ऐसा लगता भी है कि इसने उससे फाइट की होगी। एंड वहीं दूसरी ओर जो सुनराकू होता है वो इमूल से कहता है कि हमें इस बात के लिए इसका थैंक यू कहना चाहिए कि ये यहाँ पे लड़ने के लिए आई सडनली। एंड वैसे भी यही एक ऐसी प्लेयर है जिसको उस यूनिक सिनेरियो रेबिटूजा के बारे में पता है। बट सुनराकू अपने दिमाग में सोचता है कि फिलहाल अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है, फिलहाल मुझे इसको अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाना चाहिए। एंड वो सीधा जाके अकित्सुकाने से कहता है कि अकित्सुकाने, तुम जैसे कर रही हो बिल्कुल वैसे ही करो, और जो री है यानी कि टाइगर जीरो, उसे बचाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं अब केवल तुम ही हो जिस पे भरोसा कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी पार्टी में आना चाहोगी? एंड वो उसको अपनी पार्टी का रिक्वेस्ट भेजता है एंड अकित्सुकाने उसको एक्सेप्ट कर लेती है। एंड वो कहती है कि मैं अपनी जॉब पे हूँ मास्टर। एंड हम देखते हैं कि जो टाइगर जीरो होती है वो कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी खासी हेल्प कर रही है, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ खो रही हूँ इसके साथ साथ। दूसरी ओर अकित्सुकाने टाइगर जीरो को बताती है कि मुझे लग रहा है कि लिकागोन तुम पे ही हमला कर रहा है टाइगर जीरो। देन ये सुनकर टाइगर जीरो कहती है कि मुझे पता है, बट मैं एक जगह ढूंढ रही हूँ जहां से मैं इस पे हमला कर सकूं। दूसरी ओर इमूल का भाई इमूल से कहता है कि किसे पता था कि जो सुनराकू है वो सीधा लिकागोन पे हमला कर देगा। ये सुनकर इमूल जो उससे उसकी बहन होती है उससे कहती है कि देखो, इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है कि सुनराकू कब क्या कर जाए। एंड तभी सुनराकू कहता है कि अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लिकागोन है वो डायरेक्टली टाइगर जीरो पे अटैक कर रहा है। हमें फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है कि उसको हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है, हमें उसका जो टारगेट है वो अपनी तरफ मोड़ना होगा, उसके फोकस को। देन ये सुनकर जो इमूल होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम बताओगे कि अब हम क्या करेंगे। देन ये सुनकर सुनराकू से बोलता है कि क्यों ना हम इसके खिलाफ मैजिक चेन का यूज करें। देन इमूल कहता है कि ठीक है, मैं इसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, बट वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, वो उसे तुरंत तोड़ देगा। देन ये सुनकर जो सुनराकू होता है वो कहता है ठीक है, फिर मैं पहले इस पे अपना अटैक करता हूँ। एंड वो अपने हाथों से काफी तगड़े उस पर अटैक करता है, बट जो लिकागोन होता है वो उसे फिर भी इग्नोर करता है एंड रे की तरफ फोकस करता है। ये देखकर जो सुनराकू होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये छोटे मोटे अटैक्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसके लिए किसी बड़े अटैक का इस्तेमाल करना होगा। दूसरी ओर अकित्सुकाने सुनराकू से कहती है कि ये जो तुमने इस्तेमाल किया, ये क्विक ड्रॉ फ्रिस्ट है ना, जो तुमने बिसार्क ऑनलाइन पैशन गेम में यूज किया था। ये सुनकर वो कहता है कि क्या तुम बीईआर पे प्लेयर हो? एंड वो कहती है कि बिल्कुल, उस गेम में मेरा नाम था ड्रैगन फ्लाई। ये सुनकर उसे याद आता है कि वो एक लड़की थी जिसको उसने ट्रेनिंग दी थी एंड उसने एक नए बग को खोज निकाला था। एंड वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पे ये सुन के आई हो कि मैं वही सुनराकू हूँ? देन ये सुनकर वो कहती है बिल्कुल, मुझे इमूल ने और इसके भाई ने इस चीज में मेरी मदद की। फिर सुकाने की बात सुनकर सुनराकू अपने दिमाग में सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है, बिल्कुल पेंसिल गन की तरह, बट शायद किसी और वे में। तभी हम देखते हैं कि जो टाइगर जीरो होती है वो कहती है कि अच्छा, सेंबे का मतलब ये है। देन तभी टाइगर जीरो अपने सैतन के रूप में आती है एंड कहती है कि अभी मेरे पास चांस है इस लिकागोन के ऊपर हमला करने का। एंड वो लिकागोन पे अपने कैटेस्कोप का इस्तेमाल करती है जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, बट लिकागोन काफी ज्यादा ताकतवर होता है जिसकी वजह से वो उसके ऊपर पलटवार करता है एंड रे दूर जाके गिरने लगती है। बट वो कहती है कि अब मुझे केवल 3 और अटैक करने हैं, जिसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी एंड मैं इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकती हूँ अपना नया अटैक। तभी हम देखते हैं कि जो लिकागोन का क्लोन होता है वो पीछे से टाइगर जीरो पे हमला करता है एंड जैसे उस पे हमला करने लगता है, जो अकित्सुकाने होती है वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है जिससे दोबारा से वो फिर से टाइगर जीरो को बचा लेती है एंड टाइगर जीरो उसका थैंक यू कहती है। तभी अकित्सुकाने टाइगर जीरो से कहती है कि अब काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है तुम्हें इस तरीके से बचाना। तभी हम देखते हैं कि सुनराकू अपने दिमाग में सोचता है कि किसे पता था कि इस तरह का एक दूसरे गेम का जो कनेक्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और जैसा कि मैंने इसको पहले गेम में देखा था, ये काफी ज्यादा मस्कुलर था, बट इस गेम में ये बिल्कुल एक एथलीट की तरह है, इसने अपना कैरेक्टर चुना है। और ये जो इसका टेक्निक है बॉडी रिप्लेसमेंट का, ये काफी ज्यादा अच्छा है जो हमारी हेल्प कर रहा है। बट तभी हम देखते हैं कि जो अकित्सुकाने होती है वो कहती है कि मैं अब और अपने इस स्किल का यूज नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ पेड़ के टुकड़ों की जरूरत होती है जो कि अब मेरे पास नहीं है, मैंने उसका पहले ही यूज कर लिया। एंड जो उसका भाई होता है इमूल का, वो कहता है कि हम वैसे भी इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं थे, हमें अचानक से इससे लड़ना पड़ा। एंड तभी जो नाइट स्लेयर होता है लिकागोन, वो अकित्सुकाने पे एक खंबे से हमला करता है, बट जो इमूल का भाई होता है वो उसकी मदद करता है अकित्सुकाने की। एंड जो अकित्सुकाने होती है वो सुनराकू को कहती है कि मुझे माफ कर देना, बट मेरा लेवल अभी भी 43 है, जिस कारण से मैं इसके ऊपर बड़े अटैक्स नहीं कर सकती। अकित्सुकाने की बात सुनकर सुनराकू कहता है कि ठीक है, अगर मैं अब तुम्हारे पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ तो इसे मुझे मेरी तरफ फोकस करवाना होगा।
बट उससे पहले मुझे इसके बारे में एक चीज़ जाननी है, क्योंकि ये एक 7 सबसे बड़े मॉन्स्टर्स में से एक है, तो ये स्ट्रांग तो है ही बट साथ में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी। बट इसमें मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, वो ये है कि जब मैं कभी भी किसी मॉन्स्टर पे हमला करता हूँ तो उसका खून निकलता हुआ दिखाई देता है। बट इस पे मैं जब भी ऐसा कभी हमला करता हूँ तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जो अटैक हैं वो इसके पास पहुँच ही नहीं रहे। बट मैंने एक चीज़ और गौर की है कि जब साइगर ज़ीरो भी इसके ऊपर हमला करती है तब भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका मतलब ये है कि ये खुद को ठीक कर रहा है। एंड हम देखते हैं कि वो इमूल को कहता है कि सुनो इमूल, तुम अपना माना शेकर नाम का जो स्पेल है उसका इस्तेमाल करो। ये सुनकर जो इमूल होता है वो कहता है बट उसका तो तुम बस के बारे में तो तुम जानते हो ना। सुनराकू सुनराकू कहता है कि कोई बात नहीं, वो केवल थ्योरीज हैं, बट तुम उसका इस्तेमाल करो, वो इसके ऊपर जरूर काम करेंगी। सुनराकू की बात को सुनकर इमूल अपना मैजिक यूज करता है, जो जाकर सीधा लिकागोन को लगता है। एंड उसके बाद सुनराकू से बताता है कि देखो ये ज्यादा इफेक्ट तो नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं इसने लिकागोन को डैमेज जरूर दिया है। एक्चुअली बात यह है कि जो मानस शेखर है ये एक तरीके का ऐसा मैजिकल अटैक है जो फिजिकल टारगेट तो नहीं करता है, बट हाँ ये उन मॉन्स्टर पे जरूर अटैक करता है काफी ज्यादा, जो कि मैजिक से बने होते हैं, या खास तौर पे वो मॉन्स्टर जो कि पूरी तरीके से गोस्ट होते हैं, जैसे कि लिकागोन। तो अब लिकागोन ये है तुम्हारा सच, सही कहा ना मैंने। इसके बाद सुनराकू लिकागोन को कहता है कि सिर्फ क्लोन ही नहीं बल्कि जो असली लिकागोन है वो भी जो अंधेरा है उसमें ट्रेवल कर सकता है। साथ ही मैं तो ये कहूंगा कि तुम दोनों ही डार्कनेस से बने हो और तुम्हें खत्म करना काफी ज्यादा इजी है, बट तुम अपनी सारे के सारे घाव को तुरंत भर लेते हो, यही तुम्हारी सच्चाई है। मैंने सही कहा ना। एंड हम देखते हैं कि जो इमूल होता है उसको देखता है पीछे और कहता है कि ये मेरे पीछे क्यों भाग रहा है सुनराकू। देन सुनराकू से बताता है कि एक्चुअली ये तुमको मान चुका है कि तुम सबसे डेंजरस बनी हो, जो उसके ऊपर हमला करके इसको घायल कर सकते हो, इसी वजह से तुम्हारा पीछा कर रहा है। ये सुनकर इमूल रोने लगता है और कहता है कि मुझे घर जाना है। बट सुनराकू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तक ये यहाँ आएगा उससे पहले मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सुनराकू कहता है कि अब मेरे पास हंसने का टाइम नहीं है, क्योंकि जो प्लेयर होते हैं वो तो दोबारा रिस्पॉन हो जाते हैं, बट जो एनपीसी होते हैं वो मरने के बाद कभी दोबारा रिस्पॉन नहीं होते। और वहीं अगर लिकागोन मुझ पे हमला करता है और मैं इन्वेंट्रिया में चला गया तो कुछ पता नहीं कि जो इमूल है वो वापस उसमें जा पाएगा या नहीं। तो ये कहना मुश्किल है कि इमूल की जान बच पाएगी, तो इमूल की जान अभी ज्यादा खतरे में है। तभी सुनराकू के पास एक स्क्रीन आती है जिसमें वो देखता है कि सुजाकू की बैटरी केवल 5% ही बची है। देन वो कहता है ये क्या, सिर्फ क्लाउड को क्लीन करने में इसकी इतनी सारी एनर्जी खत्म हो गई। तो वो सुनराकू को ऑर्डर देता है कि तुम अपने बूस्टर को नीचे करो और जल्दी से नीचे आ जाओ। एंड जो सुजाकू होता है उसकी बात मान के नीचे आने लगता है। एंड हम देखते हैं कि जो सुनराकू होता है वो कहता है कि मेरे पास अभी भी एक और काम है जो मुझे करना है, क्योंकि हमारा जो बैटल है वो टाइम के अगेंस्ट है। तभी हम देखते हैं कि जो साइगर ज़ीरो होती है वो अपने हमले से दोबारा से लिकागोन को मारती है और कहती है कि बस अब एक और हमला ये करने के लिए मुझे चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो सुनराको होता है वो कहता है कि हमें जल्दी से लिकागोन का फोकस अपने ऊपर खींचना होगा, वरना ये दोबारा से साइगर ज़ीरो पे हमला करेगा। एंड वो इमूल को कहता है कि क्या तुम अपने फायर कर सकते हो चेन को। देन वो कहता है हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। सुनराको अपनी चेन का इस्तेमाल करता है अपनी बुलेट के साथ, ताकि वो लिकागोन के ध्यान को भटका सके, और इसका इस्तेमाल करके जो साइगर ज़ीरो होती है वो उसके ऊपर अपना काफ़ी तगड़ा अटैक करती है। बट जो आकित्सुमाके होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि इसने अपने इस हमले को डॉज कर दिया। बट जो साइकिल ज़ीरो होती है वो कहती है कि नहीं, इसने उसे हिट किया है और अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो चुकी है, अब मैं अपने असली अटैक को कर सकती हूँ। एंड वो कहती है कि मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। एंड हम देखते हैं कि सुनराहू कहता है ठीक है, तुम जब तक अपनी स्किल को स्टार्ट करती हो तब तक इसका फोकस मैं अपनी तरफ रखता हूँ। एंड जो साइकिल ज़ीरो होती है वो अपनी स्पेल्स का इस्तेमाल करती है अपने उस नए अटैक को करने के लिए। एंड हम देखते हैं कि जो आकित्सुमाके होती है वो कहती है कि क्या हमें और कुछ करना चाहिए, बट उसका साथी कहता है कि नहीं, अभी हमें और कुछ नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सुनराकू कहता है कि रे अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करने वाली है, उसके लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए, तो हमें इसको अपनी तरफ फोकस करवाना होगा। और अब हमारा क्लाइमेक्स का टाइम आ चुका है। एंड वो कहता है अब तुम मेरी तरफ आओ हमला करने के लिए, लिखा कौन। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।